Hello students, welcome all. Today we shall discuss about sexual reproduction in bacteria. Sexual reproduction in bacteria जो हम पढ़ रहे हैं आज उसमें जानना जरूरी है कि जो sexual reproduction it is very primitive type of sexual reproduction because there is no gamete formation, no reduction division. किसी प्रकार का गैमेट नहीं बनता और ना ही रिडक्शन डिवीजन होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हायर केसेस में हमने पाया है गैमेट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिडक्शन डिवीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है. बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ पर्टिकुलरली देयर इज ओनली ट्रांसफ़र ऑफ जीन का ट्रांसफ़र होगा और उसका रिकॉम्बिनेशन होगा. मतलब देयर इज ओनली ट्रांसफ़र ऑफ जीन एंड देयर रिकॉम्बिनेशन. और ट्रांसफ़र जो होगा दैट विल बी ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल. देखिए दो बैक्टीरिया है मान लीजिए, तो ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, तो फ्रॉम दी डोनर टू रेसिपिएंट जीन का ट्रांसफ़र होगा नंबर 1. और दैट विल बी ऑलवेज पार्शियल, थोड़ा सा जीन यहाँ से यहाँ जाता है, बहुत हल्का. और ये हमेशा जो ट्रांसफ़र हो रहा है जीन का फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, ये 3 प्रोसेस के द्वारा होगा. नंबर 1 बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 कंजुगेशन एंड नंबर 3 ट्रांसलेशन. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है और मान के चलिए ये बिगिनिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एंड कम टू फर्स्ट बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पर देखेंगे कि बैक्टीरिया जो हैं दो अलग अलग, एक प्लस स्ट्रैंड का रहेगा दूसरा माइनस स्ट्रैंड का रहेगा, वो दोनों आपस में मिलते नहीं, मतलब देयर इज नो सेक्सुअल कांटेक्ट, फिर भी जीन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है. यह अद्भुत है. तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रैंड टू अनदर बैक्टीरियल स्ट्रैंड विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट, बिना किसी सेक्सुअल कांटेक्ट के एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना. इसके लिए एग्जाम्पल ग्रिफिथ साहब ने बताया था सबसे पहले कि डिप्लोकोकस निमोनी जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनके 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे, एक वायरुलेंट स्ट्रैंड के S3 और दूसरे R2. इनके बारे में डिटेल बताया जाएगा आपको अभी. एक पैथोजेनिक है दूसरा नॉन पैथोजेनिक है. पैथोजेनिक मतलब जो वायरुलेंट होते हैं, उग्र होते हैं, मतलब ऐसे पैरासाइट जो डिसीज पैदा करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, जबकि नॉन पैथोजेनिक दे विल बी पैरासाइट मोस्टली बट दे आर अनेबल टू इन्फेक्ट दी डिसीज पैदा नहीं कर सकते वो. इस प्रकार से पैथोजेनिक एवायरुलेंट हो गए, नॉन पैथोजेनिक सॉरी. और इस प्रकार से जब होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा नहीं नंबर 1, लेकिन S3 वायरुलेंट हाँ उग्र का यदि कोई भी अंश या टुकड़ा जीन का इसके संपर्क में आ जाए R2 के, तो R2 को ये S3 में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके चलते न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है. और ये जो R2 से S3 बैक्टीरिया बना है, वायरुलेंट स्ट्रैंड बना है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, रूपांतरित बैक्टीरिया कहलाएगा. ठीक है. इस प्रकार से हमने देखा कि S3 के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक तो वायरुलेंसी और दूसरा कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल होता है चारों तरफ उसके. तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं S3 आपके हीट किल्ड बैक्टीरिया के, वो R2 में जैसे ही पहुंचते हैं तो R2 को ही ये S3 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब R2 बिकम S3. इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा. और इनका अध्ययन जो है जेनेटिक स्टडीज़ में ज़्यादा किया जाता है, पर्टिकुलरली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स में आपको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडेक्शन और कॉन्जुगेशन के माध्यम से ही डिजायर्ड जीन को डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी साबित होता है. इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन को आप बताते हैं डिटेल में. देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया है चित्र एक को, पैथोजेनिक फॉर्म और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म. पैथोजेनिक में देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया है स्ट्रैंड है वो इस प्रकार से कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड है, इसके अंदर इसका DNA है और ये जो स्मूथ वॉल्ड है इसलिए इसको S3 कहा गया. और इसके जो आउटर कवरिंग है दैट इज रफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड R2. ये नाम भी मालूम होना चाहिए कि R2 क्यों है, S3 क्यों है, आप रटते चले जाओ कोई फ़ायदा नहीं. S3 मतलब इसकी जो आउटर कवरिंग है ये कैप्सूल के समान है
और ये एक प्रकार से स्मूथ है, जबकि इसकी आउटर कवरिंग नहीं है बल्कि हल्की है, रफ टाइप की है। इसके अंदर R2 जीन है और इसके अंदर बेसिक अंतर ये है कि एक पैथोजेनिक है, ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये वायरुलेंट है और ये नॉन वायरुलेंट है, बिनाइन है। और इस प्रकार से ये आपको बताना है। और ये दोनों ही स्ट्रैंड डिप्लोकोकस निमोनी के हैं, मतलब इससे निमोनिया होगा, इससे निमोनिया नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है कि इसके जो पार्ट्स DNA हैं, इसके हमने स्मॉल सेगमेंट बताए हैं। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे सेगमेंट हो गए। अब इसमें से कोई भी एक सेगमेंट, ये बैक्टीरिया को यहाँ ले आए हमने स्ट्रैंड को, इसके संपर्क में आए हैं। ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ S3 जीनोम फ्रॉम हीट किल्ड बैक्टीरिया, मतलब यदि हीट किल कर दें इसको तो भी, और नहीं भी करते हैं तो भी, दोनों केस में हम इसको इसके संपर्क में लाते हैं, तो ये जो R2 है इट बिकम S3, जैसा मैंने पहले बताया। मतलब इसके अंदर ना तो वायरुलेंसी थी, ना ही कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी थी, लेकिन जैसे ही इसके सेगमेंट्स, चाहे वो लिविंग हो या आपके नॉन लिविंग हो, हीट किल्ड करने के बाद हो, दोनों केस में यदि जीन का टुकड़ा यहाँ पहुँचता है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको रूपांतरित कर देता है R2 को किसमें, S3 में। अब इसमें कैप्सूल भी बन जाएगा और वायरुलेंसी भी आ जाएगी, और इसके चलते निमोनिया का ये एजेंट बन जाएगा, इससे निमोनिया होगा। ठीक है, तो R2 इज ट्रांसफॉर्म इनटू S3, नाउ इट बिकम पैथोजेनिक। अब ये नॉन पैथोजेनिक जो था ये, वो क्या हो गया, पैथोजेनिक हो गया। इस प्रकार से जो जीन्स का जो टुकड़ा है उसके अंदर ये सारे गुण मौजूद थे। हालांकि आपने उसको हीट किल करके बैक्टीरिया को नॉन लिविंग कर दिया था, इस S3 को, या नहीं भी किया तो भी वो जीन्स ही सब कुछ इम्पोर्टेंट गुण इसमें लाया है, और इसके चलते वायरुलेंसी डेवलप हुई है और कैप्सूल भी बन गया, और R2 से वो S3 में बदल गया। तो इस प्रकार से इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जो R2 से S3 बना है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। इस प्रकार से अब इसके बाद देखिए डायग्राम एक बनाया गया है, इसमें यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से ये, तो इसमें सबसे पहले माउस को R2 स्ट्रैंड, इस प्रकार से R2 स्ट्रैंड पहला है ट्रीटमेंट नंबर 1, जिसमें आपको करना ये है कि माउस को इंजेक्ट करना है R2 स्ट्रैंड को, नंबर 1। ठीक है, अब जैसे ही इंजेक्ट किया तो माउस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R2 स्ट्रैंड नॉन वायरुलेंट है एंड इट इज़ बिनाइन। बिनाइन मतलब होता है नॉट डेंजरस, ए वायरुलेंट है। ठीक है, अब जैसे ही कंक्लूजन क्या मिलेगा, माउस सर्वाइव कर रहा है, लिव है, जीवित है और आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, R2 स्ट्रैंड इज बिनाइन, मीन्स नॉट डेंजरस, ए वायरुलेंट स्ट्रैंड। सेकेंड केस में ग्रिफिथ जी ने, ये ग्रिफिथ के द्वारा किया गया ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये अब उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया, S3 स्ट्रैंड का जो डिप्लोकोकस निमोनी है इसको कल्चर किया। ये सबको कल्चर करना पड़ता है, बैक्टीरिया के स्ट्रैंड को कल्चर करके इंजेक्शन में भरा और इंजेक्ट किया चूहे को। देखिए चूहे की क्या स्थिति हो रही है, ये डाई हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाया, बिकॉज इसके अंदर निमोनिया डेवलप हुआ, और निमोनिया डेवलप होने के बाद ये अपने प्राण गंवा बैठा, डाई हो गया। अब हमने देखा उसको जब डिसाइड करके, तो उसके अंदर क्या मिला, S3 स्ट्रैंड के मिलेंगे, बट नेचुरल, क्योंकि हमने S3 स्ट्रैंड का या S स्ट्रैंड का लिखा है यहाँ पर, इंजेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो इससे सिद्ध हो गया कि S3 स्ट्रैंड क्या है, वायरुलेंट है, उग्र है। थर्ड प्रैक्टिकल ये किया, ट्रीटमेंट ये दिया इसको कि इसको हीट किल कर दिया S3 को, ये S को, और इसके बाद इसको हमने इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस विल बी सर्वाइव, जीवित है, लिव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो S स्ट्रैंड के बैक्टीरिया हैं वो किल्ड कर दिए गए हैं, उनके अंदर प्राण नहीं है, जीवित नहीं है, वो बिनाइन हो गया, इसलिए वो बिनाइन है, मतलब वो एक प्रकार से नॉट डेंजरस फॉर दी माउस, तो माउस को निमोनिया नहीं होगा और वो जीवित रहेगा। फोर्थ प्रैक्टिकल में हमने किया, ये जो हीट किल्ड है इसको, जो कि अभी किल्ड कर दिया गया है इसको, बैक्टीरिया को, ये वाले, ये देखिए ये इसको, और R2 मतलब जो लिविंग है, जिसको हमने डेड नहीं किया है, इसको हीट किल नहीं किया, R2 को, दोनों को मिक्सअप कर दिया है इस प्रकार से, और इसको इंजेक्शन में भरकर
चूहे को लगाया गया, माउस को, तो ये क्या हो गया, डाई हो गया। देखिए किस प्रकार से मारा गया। क्यों, अब इसको डिसेक्ट किया गया तो इसको पाया गया कि इसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया हुआ था, कैसे निमोनिया हुआ था, इसके अंदर वायरुलेंट स्ट्रेन पाया गया, जबकि हमने वायरुलेंट स्ट्रेन नहीं दिया था, हीट किल करके दिया था। लेकिन R2 जो है यहाँ पर, ये लिविंग था, ये इसके अंदर यहाँ से जो गुण थे वायरुलेंसी के और कैप्सूल के, इसके अंदर पहुँच गए, जीन्स पहुँच गए। ठीक है, मतलब यहाँ इसके जीन्स इसके अंदर पहुँच गए और ये S3 में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, R स्ट्रैंड या R2 स्ट्रैंड वर ट्रांसफॉर्म टू S3, मीन्स यहाँ पर R2 स्ट्रैंड किस में कन्वर्ट हो गया, S3 में, जिसके चलते चूहे के अंदर निमोनिया हुआ और चूहा पर सदगति को प्राप्त हो गया, मौत को प्राप्त हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या देखा, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन फ्रॉम one bacteria to another bacteria without any sexual contact। और जैसे ही जीन पहुंचे तो जो जिस बैक्टीरिया रेसिपिएंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये देखा। अब ये एक चित्र देखिए, यहाँ पर भी डीएनए फ्रेगमेंट्स ABCD दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल लेटर से, यहाँ पर स्मॉल लेटर से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से एक कैपिटल लेटर वाला जो यहाँ पहुँच गया विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसके बाद देखिए ये इस प्रकार से बी यहाँ पर अटैच हो गई, ये अब ट्रांसफॉर्म सेल हो गई, इस प्रकार। क्लियर, तो ये इस प्रकार चित्र है। यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है। इसके बाद जैसे आया तो ये एंटर करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म सेल हो जाएगी। इस प्रकार से ये चित्र आप लोग देख के समझ। अब आता है बैक्टीरियल ट्रांसडेक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडेक्शन में होता ये है कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के माध्यम से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन पहुँचेगा। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, ये हमने पिछले बार वायरस में बताया था। एक प्रकार के वायरस हैं जो कि इस प्रकार से होंगे, ठीक है, टैडपोल लाइक। और इसमें देखिए यहाँ पर हेड है, ये टेल है और ये इसका डीएनए है। तो यहाँ पर वायरस के माध्यम से, मतलब बैक्टीरियोफेज है वायरस, बैक्टीरिया ईटर वायरस है, तो ये जब एक बैक्टीरिया को खाने के लिए आते हैं, पैरासाइट करते हैं, तो वहाँ से जीन लेकर दूसरे बैक्टीरिया को जब अटैक करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। एक प्रकार से बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। तो इस प्रकार से देखेंगे अभी कि इसमें कौन कौन से फेज हो रहे हैं। पहला इन्फेक्शन होगा, मीन्स एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा कौन, बैक्टीरियोफेज। फिर उसके बाद जाने के बाद बैक्टीरियोफेज उसके सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद होता यह है, उसी समय जो होस्ट डीएनए है उसके फ्रेगमेंट्स उसके साथ, उसके डीएनए के साथ, किसके डीएनए के साथ, वायरस के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसिंग। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स नष्ट हो जाएंगी, लिसिस हो जाएगा, लाइसिस, और बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आएंगे बहुत सारे, और कुछ में ए जीन रहेगा। ए जीन मतलब बैक्टीरिया का जीन रहेगा, क्योंकि ए बैक्टीरिया को अटैक किया था वायरस, ठीक है ना। अब यही बैक्टीरियोफेज जब नए बैक्टीरिया को अटैक करेगा, मान लो बी बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, तो वहाँ पर ये ए जीन निकल के बी बैक्टीरिया के जीन में समाहित हो जाएंगे। इस प्रकार से देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ए जीन फ्रॉम ए बैक्टीरिया टू बी बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफेज। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडेक्शन। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया है आपका ये, ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो है इट इज अटैक्ड बाय बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज अटैक करने के बाद फेज का जो वायरस है, डीएनए है, वो अंदर पहुंच गया इस सेल के अंदर। देखिए इस प्रकार से ये अब यहाँ पर अटैक कर रहा है बैक्टीरियोफेज, मान लीजिए। तो ये घोस्ट बाहर नहीं जाएगा, इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग, केवल डीएनए विल एंटर। ये इन्फेक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स वायरल डीएनए विल एंटर टू होस्ट सेल। होस्ट मीन्स बैक्टीरियल सेल नंबर 1। तो फेज का डीएनए अंदर पहुंच गया। उसके बाद बैक्टीरियल डीएनए भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। ये है
ये भी फ्रेगमेंटेड होगा, टूट गया छोटे छोटे। और फेज के साथ रेप्लिकेट, फेज तो रेप्लिकेट करेगा और फेज के साथ के डीएनए के साथ वो कुछ जैसे फेज का डीएनए ये है, इसमें छोटा सा जीन लग जाएगा, तो यहाँ पर ये ठीक है। इस प्रकार से सब में नहीं, तो इस प्रकार से इसके अंदर तमाम बैक्टीरियोफेज बनेंगे, उसमें से कुछ कंटेन करेंगे आपके बैक्टीरिया के डीएनए को और कुछ साधारण रहेंगे। अब इसके बाद ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, अब अटैक करता है मान लो बी बैक्टीरिया को, तो यहाँ से डीएनए फिर अंदर जाएगा, डीएनए के साथ क्या गया है, जीन भी गया है, ए जीन, ठीक है। अब इसके देखिए यहाँ से जो जीन निकला वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, तो जीन्स फ्रॉम फर्स्ट बैक्टीरियल होस्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रोमोसोम ऑफ न्यू होस्ट, नए होस्ट के साथ ही अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ट्रांसफर ऑफ ए बैक्टीरियल जीन या पार्ट ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम, दिस बैक्टीरियम टू दिस बैक्टीरियम, किसके थ्रू बैक्टीरियोफेज। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरिया के जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसडेक्शन। अब आता है लास्ट में बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरियल, अभी तक हमने क्या देखा, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिगनिंग थी। लेकिन ध्यान रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो शुरुआत होती है वो फिजिकल कांटेक्ट से ही होती है। तो फिजिकल कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इन केस ऑफ दिस, अब देखिए इतने छोटे बैक्टीरिया हैं फिर भी इनके अंदर एक विशेष प्रकार की अभिलाषा रही होगी कि हम किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिगनिंग हो और किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखिए छोटे से छोटे बैक्टीरिया में भी किस प्रकार से काम का प्रवेश हो चुका है। तो यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, नंबर 1। और दूसरी चीज हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर है। अब यहाँ पर जो जीन का जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब देखिए यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं इस प्रकार से, ठीक है, दोनों पास पास आएंगी, दे आर कमिंग टुगेदर, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जीन यहाँ प्रवेश करेगा हॉरिजेंटली। इस प्रकार से ये बहुत एडवांस टाइप का है और ऐसा माना जाता है कि ये इसमें थोड़ा जीन का ज़्यादा ट्रांसफ़र उन दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, पर इन केस बोथ केसेस में वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से ये शुरुआत है। अब देखिए यहाँ पर ये, अब जेकब और मोनार्ड ने, जेकब का नाम दिया है यहाँ तो 1956 में इन्होंने कॉन्जुगेशन की बात बताई थी। अब यहाँ पर होता क्या है, दो पार्टनर्स आर कमिंग टुगेदर, देखिए दो बैक्टीरिया कमिंग टुगेदर है इस प्रकार से, दो स्ट्रैंड, एक डोनर कहलाएगा और एक हमेशा रेसिपिएंट का। तो कभी भी ध्यान दीजिए किसी प्रकार का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे हायर प्लांट्स में हो, चाहे हायर एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बीइंग में, वन विल बी डोनर एंड अनदर विल बी रेसिपिएंट। तो होता क्या है कि डोनर के चारों तरफ छोटे छोटे पिलाई होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट। अब सोचिए बैक्टीरिया कितना छोटा और ये उसके हेयर्स भी कितने छोटे, पिलाई बोलते हैं, PILI। और इसके अंदर भी जीनोम होगा और इसके अंदर भी जीनोम होगा, दोनों में जीनोम। लेकिन ध्यान रहे कि जो डोनर रहेगा उसके अंदर एक अलग से फैक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स फैक्टर। ये जो यहाँ बनाया है छोटा सा गोल, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, इस प्रकार दिखाते हैं, दिखाओगे ये देखिए, दिस इज कॉल्ड सेक्स फैक्टर, ये दिस इज सेक्स फैक्टर। और ये पिलाई दिख रही है, ये जीनोम दिख रहा है। जबकि इन दिस केस ओनली जीनोम इज देयर इज नो पिलाई, नो सेक्स फैक्टर। अब सेक्स फैक्टर क्या है, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है, ये है क्रोमोजोम, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया पर्टिकुलरली इन सम स्ट्रैंड इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मिड से वेक्टर कहलाते हैं, वहाँ कहें इन्हीं के द्वारा जीन्स, यहाँ का जीन्स यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो पार्टनर्स हैं, एक डोनर कहलाएगा, एक रेसिपिएंट कहलाएगा। जो डोनर रहेगा उसको आप F+ से ट्रीट करेंगे, मतलब फैक्टर यहाँ पर प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद वापस जाते हैं हम,
ये रेसिपिएंट में आपको लिखना क्या है, F माइनस, मीन्स यहाँ प्लाज्मिड नहीं है कुल मिला के, ये प्लाज्मिड है इसमें तो प्लस और नहीं है तो माइनस हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि थोड़ा और छोटा कर दें, ये अब दोनों पास पास आ गए, दे आर कमिंग टुगेदर, इस प्रकार से, ठीक है। और उसी समय होगा ये कि ये जो आपका पहला वाला डोनर है उसका जो प्लाज्मिड है इसमें डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन मतलब प्लाज्मिड और एक बनेगा, बाकी तीनों वैसे का वैसी है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, पहले में दे आर कमिंग टुगेदर, यहाँ पर दोनों पास पास आ चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी कम। अब इसी दौरान डुप्लीकेशन इन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में डुप्लीकेशन हो रहा है ये। अब इसका थर्ड प्रोसेस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर होगा ये कि जो ट्रांसफ़र है या फैक्टर, उसका जो डुप्लीकेशन हुआ तो वो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, अब देखिए दोनों के बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी पिलाई के थ्रू, पिलाई ही एक प्रकार से कॉन्जुगेट, दोनों पास पास आए जैसे, तो दोनों के बीच क्या बन गई, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई इस प्रकार से, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब, इस प्रकार से। ठीक, फिर से बना देते हैं इस प्रकार, ये जैसे बैक्टीरिया है दो, तो ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई ये वाली, ठीक है, ये यहाँ बन रही है। अब इसके बाद क्रोमोजोमल जीनो रिंग जो है ये भी ओपन हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीन, दोनों में 7, दोनों में क्रोमोजोमल रिंग ओपन होना चाहिए, पर इसमें ओपन करके दिखा दिया, इसमें अभी हो रही है। अब इसके बाद देखिए नंबर 1 क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये जो एफ फैक्टर है यहाँ से यहाँ प्रवेश कर रहा है, कहाँ पर, आपके रेसिपिएंट में, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा क्या हुआ, क्रोमोजोमल रिंग ओपन हुई। अब इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट केस में यहाँ पर फ्यूजन ऑफ फैक्टर विथ 7 जीन, अब ये जो फैक्टर था यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसका जो 7 जीन है, मतलब ये जो क्रोमोजोमल रिंग है इसमें 7 जीन थे, 1 2 3 4 5 6 1 2, इस प्रकार 7 जीन। अब जो 7 जीन है इससे अटैच हो जाएगा ये वाला एंड, है ना, फैक्टर जो है वो 7 जीन को पकड़ के यहाँ पर ले आएगा। अब इसके साथ साथ ये फैक्टर जो आया है वो 7 जीन को भी यहाँ से पिकअप करके यहाँ पहुँचा रहा है, सेपरेशन ऑफ 7 जीन फ्रॉम बैक्टीरियल जीनोम एंड इट्स ट्रांसफर टू F माइनस, मतलब जिसमें प्लाज्मिड नहीं। अब यहाँ देखिए 7 जीन भी आ गया, क्लियर। तो क्या क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ फैक्टर विथ 7 जीन ऑफ जीनोम नंबर 1, फिर दूसरा क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ 7 जीन फ्रॉम दिस जीनोम एंड इट्स ट्रांसफर टू F माइनस, ये ध्यान से। इसके बाद अब क्या हुआ, अगला रिजल्ट ये आएगा, देखिए रिजल्ट देख लेंगे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हुआ ये कि ये जो आपका डोनर था उसके अंदर मात्र क्रोमोजोमल रिंग में 1 2 3 4 5 6 जीन रहे और ये प्लाज्मिड रहा, ठीक है। अब ये कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर एडिशनल जीन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 जीन तो थे ही, प्लस एडिशनल जीन आ गया इसमें, साथ में प्लाज्मिड भी आ गया। तो होता यह है कि प्लाज्मिड आने के कारण ये जो है थोड़ा पिलाई डेवलप हो जाएंगे इस प्रकार से, क्लियर। अब ये खुद क्या बन जाएगा, F माइनस से F प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये डोनर बन गया, क्लियर। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आया, बोथ आर नाउ F प्लस, मतलब इसके अंदर दोनों के अंदर प्लाज्मिड आ गए, दोनों ही डोनर बन चुके हैं। नाउ F माइनस जो लिखे थे अपन माइनस स्ट्रेन का बैक्टीरिया वो किस में बदल गया, F प्लस में बदल गया। अब इस प्रकार से देखिए जीन्स दोनों में आए हैं, डोनर के अंदर 1 2 3 4 5 6 जीन रहे, इसके अंदर एडिशनल जीन आ गया 7। तो कुल मिला के बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हमने क्या देखा कि दोनों पार्टनर पास पास आते हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, प्लाज्मिड का डुप्लीकेशन होता है, फिर प्लाज्मिड का F फैक्टर जो है ना, ये प्लाज्मिड का F फैक्टर वो यहाँ से जीन को पिकअप करके रेसिपिएंट में पहुँचाता है और रेसिपिएंट खुद किस में बदल जाता है, डोनर में बदल जाता है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर मोड जो दिखाई दे रहा है थोड़ा एडवांस टाइप का है, फिर भी गैमिट नहीं बन रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जा सकता।
यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से ये बैक्टीरियल कन्जुगेशन की बात की गई। तो आज हमने जो आप लोग को विशेष बताया है वो इस प्रकार से बताया है कि भाई जानने की कोशिश करिए। देखिए एक चीज रॉड है, इसको हमने लिया है गूगल से। यहाँ पर F- वाला है, विदाउट प्लाज्मिड वाला, इसमें प्लाज्मिड है। F फैक्टर है, मतलब F प्लस रहेगा, नहीं है फैक्टर तो F माइनस रहेगा। दोनों पास पास आए, सेक्सुअल पिलाई बनी और इस प्रकार से यहाँ प्लाज्मिड आ गया। जीन्स के बारे में दिखाया नहीं है, पर जीन्स ही एक्चुअली मोटो क्या है इसका कि ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया टू दिस बैक्टीरिया, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू प्लाज्मिड हो रहा है यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब बातें हमने आप लोगों को बताई, तो और आप लोग जानेंगे। तो कुल मिला के बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत जो हो रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंस है कि जेनेटिक स्टडीज़ जो हो रही हैं आज, बहुत ज़्यादा जीन्स के क्षेत्र में तरक्की हो रही है तमाम प्रकार की। ठीक है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। आप जीन ट्रांसफ़र, डिजायर्ड जीन को किसी में भी रेसिपिएंट में पहुंचा सकते हैं और उससे बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स वगैरह और ह्यूमन बींग्स और उनके अंदर जीन्स वगैरह ला सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं और इसके पीछे जो हमारे बैक्टीरिया हैं और उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।